आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 भाषा परिवार। बहुरूपीय भाषा परिवार कौन कौन सी भाषा परिवार हैं, भाषा परिवारों में कौन कौन सी शाखाएं आई, शाखाओं में कौन कौन सी जो अ, युग आए, जो प्राचीन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं आई, कौन सा परिवार भाषा परिवार में महत्वपूर्ण है, ये इस क्लास के अंदर देखेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। ऐसी भाषाओं का समूह जिसका जन्म किसी एक मूल भाषा परिवार से हुआ हो, भाषा परिवार भाषा से हुआ हो, भाषा परिवार कहलाती है। कि ऐसी भाषाओं का समूह जिस जन्म जिसका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ हो, उसे भाषा परिवार कहते हैं। कि कोई भाषा हो गई, उसका जो समूह है मतलब भाषा का एक समूह होता है और उसमें जिसका जन्म एक किसी मूल भाषा में हुआ हो, तो वही भाषा परिवार कहलाता है। ठीक है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार बहुरूपीय परिवार की कितनी भाषाएं हैं? तो 13 भाषाएं हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। पूछा जा सकता है कि भोलानाथ तिवारी ने कितनी भाषाएं प्रचलित मानी बहुरूपीय परिवार में? तो 13 भाषाएं प्रचलित मानी। इसमें देख सकते हैं मुख्य मुख्य परिवार कौन से हैं। बहुरूपीय परिवार की 13 भाषाएं प्रचलित है। ठीक है। मुख्य भाषा परिवार कौन कौन सी हैं? तो इसकी शाखाओं को देख सकते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी भाषा परिवार, सेमेस्टिक भाषा परिवार, हेमेटिक भाषा परिवार, सेमेटिक और हेमेटिक भाषा परिवार, आगन्य भाषा परिवार, यूराल, अल्टाइक भाषा परिवार। मुख्य रूप से ये है। ठीक है। आगे देखें। बाट भाषा परिवार, अमेरिका भाषा परिवार आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक, आगन्य, यूराल और बाट और अमेरिका भाषा परिवार आपको याद हो गए होंगे। चलिए आगे देखें। ठीक है। ये 13 भाषा परिवार हैं, इनको याद रखना जरूरी है। आगे देखें। आगे देखें अगला कौन सा भाषा परिवार है? काकेस काकेशस भाषा परिवार, बुशमैन भाषा परिवार, सूडानी भाषा परिवार, जापानी कोरियाई भाषा परिवार, बहुरूपीय भाषा परिवार। ये इम्पोर्टेंट है। इन भाषा परिवारों को याद रखना है। ये 13 माने गए। ठीक है। आगे क्या कहा गया है इसमें? यह परिवार भारत और यूरोप, इसमें भारत और यूरोप, भारत और यूरोप के आसपास फैला हुआ है। क्या? भारत और यूरोप के आसपास फैला हुआ है। इसे भारत यूरोपीय इंडो जर्मनी के भारत इति के नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है? ये भारत यूरोप, ये भारत और यूरोप के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे इस नाम से, भारत यूरोपीय नाम से, इंडो जर्मनिक भाषा परिवार के नाम से, भारतीय भाषा परिवार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? हिंदी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। आगे चलिए। आगे इसके अंदर क्या कहा गया है? ध्वनि के आधार पर, किसके आधार पर? ध्वनि के आधार पर बहुरूपीय परिवार की कितनी शाखाएं हैं? तो 10 शाखाएं हैं। 10 शाखाएं हैं। इसमें शाखाओं में सेतुम और केतुम, सेतुम, सतम और केतुम दो वर्गों में इसे बांटा गया है। सतम और केतुम दो वर्गों में इसे बांटा गया है। और ध्वनि के आधार पर बहुरूपीय परिवार की कितनी शाखाएं हैं? तो 10 शाखाएं हैं। ठीक है। याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सतम वर्ग की भाषाएं कौन कौन सी है? सतम वर्ग की भाषाएं कौन कौन सी है? कि मुख्य इसकी ट्रिक लगा सकते हैं आप। भारत ईरानी बाल्टी लेकर अर्मीनी आए अंबानी बनने, मतलब अंबानी का अर्थ हो गया अल्बानी बनने। भारत ईरानी बाल्टी लेकर बाल्टो स्लाविक
अर्मीनी अर्मीनी आए अंबानी बनने, अंबानी बनने, अल्बानी। यहाँ मुख्य रूप से ये ट्रिक लगा सकते हैं तो याद हो जाएगा भारती रानी बाल्टो स्लाविक अर्मीनी अंबानी, अंबानी से नाम याद रखें अल्बानी। ये ट्रिक हो सकती है, इसके अंदर आप ट्रिक मेथड भी यूज करें ताकि एग्जाम में यह याद रह सके। आगे देखें केतुम वर्ग की कौन सी शाखाएं, दो शाखाएं मानी गई। जो भाषा के बहुरूपीय परिवार की 10 शाखाएं मानी गई है, 10 शाखा मानी गई। इसमें इसमें महत्वपूर्ण क्या है, सतम और केतुम वर्ग की भाषाएं महत्वपूर्ण क्या है, सतम वर्ग और केतुम वर्ग, ये दो शाखाएं हैं। सतम वर्ग में चार मुख्य, भारती रानी बाल्टोस्लाविक आर्मीनी अल्बानी, ये महत्वपूर्ण है। आगे देखिए केतुम वर्ग की भाषाएं कौन कौन सी है, तो जर्मनिक, ट्यूटोनिक, ट्यूटोनिक और कैल्टिक मुख्य है। ग्रीक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइक, इटालिक, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे सतम और केतुम दो वर्ग हुए, सतम में तो माने गए जो भारत ईरानी बाल्टोस्लाविक अर्मीनी और अल्बानी, ये मुख्य रूप से थी। और केतुम वर्ग में कौन कौन सी है, केतुम वर्ग में जर्मनी, ट्यूटोनिक, कैल्टिक, ग्रीक, तोखरी, इटाइक, इटालिक, ये मुख्य प्रकार से सतम और केतुम की शाखा की महत्वपूर्ण भाषाएं हैं। अभी ये देखिए भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के भाषा परिवार है, कितने, 5 प्रकार के भाषा परिवार है। भारतीय वारोपीय, भारत में कुछ कितनी है, 5 प्रकार के भाषा परिवार है। भारतीय वारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, अंडमानी भाषा परिवार, ये मुख्य रूप से ये 5 भाषा परिवार है जो कि एग्जाम में इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि भारत में मुख्यतः कितने भाषा परिवार है, वारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, अंडमानी। ठीक है, ये मुख्य रूप से है। तो आगे देख सकते हैं, आगे देखें वारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी शाखा आई, कहाँ से हुआ इसका विभाजन, ये देखें। इसे हिंदी आर्य भाषा का परिवार भी कहते हैं, क्या, इसे हिंदी आर्य भाषा का परिवार भी कहते हैं। इसकी पहली शाखा या विभाजन कहाँ से हुआ, इंडो इम्पोरियन भाषा परिवार से हुआ है। ठीक है, इंडो इम्पोरियन भाषा परिवार से माना गया है। यह सबसे बड़ा भाषा परिवार है, कौन सा, वारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, स्पेनिश, जर्मनी, रूस, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, असमिया, ओडिसी, कश्मीरी, डोगरी, नेपाली, कोकड़ी, ये मुख्य रूप से भाषाएं इसमें शामिल है। ठीक है, ये बहुरूपीय परिवार की भाषा क्या है, सबसे बड़ी भाषा परिवार है, सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसकी शाखा दूसरी शाखा इंडो ईरानी भाषा परिवार है। इसकी बड़ी भाषा परिवार की जो जो बड़ा भाषा परिवार है वो तो है मुख्य रूप से ये ऊपर वाला जो कि आर्य भाषा परिवार है। और दूसरा भाषा परिवार है, इसकी दूसरी शाखा है इंडो ईरानी भाषा परिवार, जिसके अंतर्गत फारसी, ईरान, पर्तो बलूची आदि भाषाएं आती है। ठीक है, ये मुख्य रूप से हमने पढ़े। आगे क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार में किस प्रकार से है, देखिए द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा में अधिकतर दक्षिण भारत में बोली जाती है, दक्षिण भारत में ये सबसे ज्यादा बोली जाती है। द्रविड़ भाषा परिवार नाम से ही प्रसिद्ध है, द्रविड़ भाषा परिवार, दक्षिण भाषा परिवार। तमिल तमिलनाडु, कन्नड़ कर्नाटक, मलयालम केरल, तेलुगु आंध्र प्रदेश, इसके अंतर्गत यह भाषा बोली जाती है। ठीक है, इस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य तमिल भाषा का है। इसमें इस जो द्रविड़ भाषा परिवार है उसकी सबसे बड़ा सदस्य है परिवार कौन सा माना गया है, तो तमिल भाषा का परिवार माना गया है। आगे
ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। यह भाषा परिवार मुख्य रूप से भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल के हिस्सों में बोली जाती है। ये मुख्य रूप से ये क्षेत्र हैं जो कि भाषा परिवार के मुख्य रूप से यहाँ से इसमें इस प्रकार की बोली बोली जाती है इन क्षेत्रों में। भाषा परिवार की औष्टिक भाषा परिवार है ये मुख्य रूप से। इसमें देखें, इसमें देख सकते हैं इस परिवार की भाषाएं संथाली, मुंडारी, खड़िया, सांवरा इस प्रकार की भाषाएं इस क्षेत्र में बोली जाती है जो कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है। इसके अंदर ये इस परिवार की सबसे बड़ी भाषा का क्षेत्र कौन सा है? संथाली भाषाएं हैं। संथाली भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है इस क्षेत्र के अंदर। संथाली भा संथाली भाषा को 92 संशोधन अधिनियम 2003 में शामिल भी किया गया। ये मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कब संथाली को 92 संशोधन में अधिनियम में 2003 में शामिल किया गया है। संथाली भाषा को ये याद रखना है। ठीक है, आगे देखें चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं हैं? इस परिवार की भाषाएं भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य में बोली जाती है। कितने पूर्वोत्तर राज्यों में? 7 पूर्वोत्तर राज्यों में बोली जाती है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ये मुख्य रूप से 7 क्षेत्रों में इस प्रकार की भाषा बोली जाती है। चलिए आगे देखें, आगे कक्षा के अंदर क्या है, आगे इसके अंदर दिया गया है। इस परिवार की मुख्य भाषाएं कौन कौन सी है? इस परिवार की मुख्य भाषाएं कौन से परिवार की बात कर रहे हैं? इस परिवार की चीनी और तिब्बती परिवार की। इस परिवार की मुख्य भाषाएं कौन कौन सी है ये आप देख सकते हैं। इस परिवार की मुख्य भाषाएं हैं नागा, मिजो, महार, मणिपुर, तांगखुल, खासी, दफला, चंबा, बोडो, लेव्या, लद्दाखी, तिब्बती। ये मुख्य रूप से यहाँ भाषा देख सकते हैं, चीनी और तिब्बती भाषा। ठीक है, आगे देखें इसके बारे में क्या कहा गया है। अब इसमें क्या कहा गया है? 71वें संशोधन में, अब 71वें संविधान संशोधन में 1992, कब? 1992, 1992 द्वारा नेपाली मणिपुरी को कड़ी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषा को 71वें संशोधन अधिनियम संविधान संशोधन में 1992 में शामिल किया गया, तो नेपाली और मणिपुरी को। ठीक है, मुख्य रूप से ये माना गया है। 92वें संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में बोडो जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? बोडो भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, ये मुख्य रूप से। फिर आगे देखे 5 नंबर पर अंडमान परिवार। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं है वो आगे देखेंगे इस क्लास के अंदर। जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे छोटा भाषा परिवार है। कौन सा भाषा परिवार? अंडमान भाषा परिवार। ये भाषा का सबसे नवीनतम भाषा परिवार है। इसकी खोज हाल ही में मशहूर भाषा विज्ञानी प्रोफेसर अनविता अब्बी के द्वारा की गई है। ये पूछ सकते हैं। इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत जो भाषाएं आती है वो मुख्य रूप से है अंडमानी, ग्रेट अंडमानी और जाखा। ये मुख्य रूप से इस भाषा का परिचय हमने देख लिया है कि कौन कौन सी भाषाएं आई, कितनी भाषाएं, 13 भाषा परिवार हुए, 13 भाषा परिवारों में कितनी शाखा हुई? 10 शाखाएं हुई। 10 शाखाओं में कौन कौन सी है? 2 शाखा महत्वपूर्ण मानी गई है, सतम और केतुम वर्ग। केतुम वर्ग में कौन कौन सी है? सतम में कौन कौन सी भाषाएं आई? उसके बाद में भाषा परिवार कौन कौन से रहे, भाषा परिवारों के अंतर्गत उसके क्षेत्र कहाँ कहाँ से कहाँ तक बोली जाती है, उसका विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है, इस क्लास के अंदर हमने किया है। तो आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है। और आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन करके रखें ताकि नई आने वाली क्लास आपको जरूर मिल जाए। और आपको ये कितना अच्छा लगा कंटेंट, इसके बारे में आप छोटी सी कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपकी एक कमेंट हमारे प्रेरणा का काम करती है।
अगली क्लास के लिए मोटिवेशन तैयार करती है कि अगली क्लास किस प्रकार से लेकर आएँ। आपका एक ही कमेंट हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक होता है। इसलिए आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं कल नई कक्षा में। ठीक है?